दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जब सूर्य भगवान धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो इसी दिन को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। संपूर्ण भारत में मकर संक्रांति को बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ साथ मनाया जाता है। वैसे तो इस बार मकर संक्रांति 15 जनवरी को पड़ रही है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कई लोग कह रहे हैं कि 14 तारीख को पड़ रही है, परंतु आपको बता दें कि कई बार मकर संक्रांति 12 और 13 को भी पड़ी है। हिंदू कैलेंडर देखें तो इस बार 15 जनवरी को पड़ रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि मकर संक्रांति हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन कुछ ऐसे उपाय होते हैं, अगर उनको कर लिया जाए तो हमारे जीवन की जन्म जन्मांतर की गरीबी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मकर संक्रांति के दिन माता लक्ष्मी की पूजा होती है, भगवान विष्णु की पूजा होती है, सूर्य भगवान की पूजा होती है और भगवान शनिदेव की पूजा होती है। मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाई जाती है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने मकर संक्रांति के दिन ही पतंग उड़ाई थी। उसके बाद से ही यह त्योहार मनाया जाता है और पूरे देश में इस त्योहार को मनाया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के हिसाब से भगवान विष्णु ने संपूर्ण असुरों का संहार कर दिया था। संपूर्ण असुरों का अंत करके उनके सिर को मंदार पर्वत में दबा दिया था और युद्ध की समाप्ति की घोषणा की थी। दूसरी कहानी बताई गई है, वह है पवित्र गंगा नदी को लेकर के। जैसा कि आपको पता ही है कि गंगा को मां की संज्ञा दी गई है। माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही गंगा मैया धरती पर अवतरित हुई थी। कुल मिलाकर समझ लीजिए कि मकर संक्रांति का दिन बहुत ही पवित्र दिन है, बहुत ही शुभ कार्य दिन है और बहुत ही कल्याणकारी दिन माना जाता है। इसलिए दोस्तों, आपको हिंदू पुराणों के बारे में एक एक जानकारी अवश्य होनी चाहिए। बहुत ध्यान दीजिएगा। मकर संक्रांति के दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है, क्योंकि मकर संक्रांति का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन अगर आप सही समय पर पूजा पाठ उपाय कर लेते हैं तो आप एक साथ सूर्य भगवान शनिदेव, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। इससे आपके जीवन की जन्म जन्मांतर की गरीबी हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। आपके जीवन से कष्ट हमेशा के लिए चला जाएगा, दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, आपका दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाएगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आपको आशीर्वाद मिले, तो कमेंट बॉक्स में सबसे पहले लिख दीजिए, माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, मकर संक्रांति के बारे में हमने आपको कुछ साधारण सी बातें बता दी जो आपको जाननी जरूरी थी। अब जो आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं वह ऐसी जानकारी है जो आपके जीवन को बदल करके रख दें। कि अब मान लीजिए आपके पास पैसा आता है, परंतु पैसा एकता नहीं है। दूसरी तरफ आप थक चुके हैं मेहनत कर करके, परंतु आपको उसका फल नहीं मिल पा रहा है। आप प्रतिदिन मेहनत करते हैं परंतु आपका काम होते होते रह जाता है, तो आप यह मान के चलिए आपके पीछे दुर्भाग्य पड़ा हुआ है। एक बात और जान लीजिए दोस्तों, संपूर्ण दुनिया ज्योतिष शास्त्र पर टिकी हुई है, जिसकी वजह है जब आपके ग्रहों की चाल आपके लिए अच्छी होगी तब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। जब आपके ग्रहों की चाल आपके खिलाफ खड़ी होगी तब आपके साथ सब कुछ बुरा होगा। साथ ही साथ शनिदेव की दृष्टि अगर आपके लिए अच्छी है तो मान के चलिए आपका राहु केतु भी अच्छा हो जाएगा, आपके राहुल की चाल भी आपके लिए अच्छी हो जाएगी। माता लक्ष्मी का अगर आपको आशीर्वाद मिल गया तो आपके घर में धन आना चालू हो जाएगा। अगर भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिल गया तब तो मान लीजिए आपके जीवन में कष्ट आ ही नहीं सकता। इसलिए दोस्तों, आपको जो हम क्रिया बताने जा रहे हैं वह आपको बताई जाएगी 15 जनवरी के हिसाब से, क्योंकि हिंदू पुराणों और ग्रंथों के हिसाब से देखें तो 15 को पड़ने वाली मकर संक्रांति बहुत ही शुभ और कल्याणकारी है। इस दिन की गई साधना आपके जीवन की गरीबी, परेशानी, कष्ट को खत्म कर सकती है। तो बस आपको यह करना है कि मकर संक्रांति के दिन हल्की सी पूजा कुछ वृक्षों के सामने जाकर कर ले ली है। कभी भी आपके घर में अन्न और धन की कमी नहीं होगी। प्रातःकाल तुलसी माता की पूजा करके शाम को उनके सामने देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। इस उपाय को करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए।
पीपल के वृक्ष में मीठा जल डालने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। साथ आर्थिक तंगी से आप छुटकारा पाना चाहते हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ इस दिन आपको कोई भी फल माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को स्मरण करते हुए गाय को जरूर खिलाना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी समस्त मनोकामनाएं आपकी पूर्ण कर देंगे। विष्णु जी को तुलसी के पत्ते के साथ सफेद रंग का भोग जरूर अर्पित करें। इसलिए तो हो सके तो खीर या सफेद रंग के मिष्ठान्न भगवान विष्णु जी को भोग लगाना अति उत्तम होता है। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है, क्योंकि जो माता लक्ष्मी हैं यह सफेद वस्तु की तरह बहुत जल्दी आकर्षित होती है। खासकर माता लक्ष्मी को खीर बहुत प्रिय है। सफेद रंग के दूध से बने मिष्ठान होते हैं, वह माता रानी को बहुत प्रिय है। तो अगर आप भगवान विष्णु जी को चढ़ाते हैं तो इससे मां लक्ष्मी आपके घर में स्वयं ही बिना कुछ बोले ही आ जाती है और आपके घर की आर्थिक परेशानियों को दूर करती है और भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, हम कई बार आप लोगों को बता चुके हैं कि धन देने का अधिकार माता लक्ष्मी को है, अर्थात माता लक्ष्मी केवल धन देती है, लेकिन किसकी किस्मत में कितना धन देना है यह काम भगवान विष्णु जी करते हैं। क्योंकि भगवान विष्णु जी को पालनहार कहा जाता है। संसार के जितने भी जीव जंतु है सबका पालन करने का दायित्व रखा है। भगवान विष्णु जी ने तो भगवान विष्णु जी के कर्मों में कितना धन देना है यह निर्णय लेते हैं। इसलिए भगवान विष्णु को जितना ज्यादा हो सके दिन प्रसन्न करने का प्रयास करें कि नजदीक बने जो मंदिर है भगवान विष्णु जी का, अगर कहा जाए तो इसे अति उत्तम कहते हैं। तो वहां पर भी आप नारियल और बादाम भगवान विष्णु जी के स्वरूप मानकर कि जो भी देवी देवता हैं उसे अर्पित कर दें। क्योंकि भगवान विष्णु जी ने स्वयं भगवत गीता में कहा है कि संसार में जितने भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं वे सब मेरे ही स्वरूप हैं। इससे आपके रुके हुए भी जो भी कार्य हैं वे पूर्ण हो जाते हैं और उनका परिणाम आपको तत्काल मिलता है। जो आसपास के आपके मंदिर है वहां पर संध्या काल के समय में नारियल और बादाम जरूरत करना। बादाम की संख्या 5 रखना है। माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ानी चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल की पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखानों को बहुत ही शुभ माना जाता है। खास तौर पर मखाने की खीर बनाकर मां लक्ष्मी को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली में वारे न्यारे हो जाते हैं। उस व्यक्ति की लॉटरी लग जाती है, उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं, इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन संपन्नता, ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करती है। इस दिन खीर अर्पित करने से माता लक्ष्मी सच्चे हृदय से आपको आशीर्वाद देती है। मां बड़ी प्रसन्न हो जाती है। वह ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है। भगवान धनवंतरी क्रोधित हो जाती है। आइए जानते हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार लहसुन प्याज का खाना कभी नहीं खाना चाहिए। इस दिन जो भी व्यक्ति लहसुन प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की कृपा कभी नहीं बचेगी। और यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। वेदों के अनुसार खास तौर पर लहसुन प्याज का सेवन करेगा उसके घर में राहु केतु का वास हमेशा के लिए हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए ऐसा खाना भूल कर भी इस समय खास तौर पर कभी मत खाना। आप बाकी दिनों में खा सकते हैं। पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए। कड़ी पकौड़ा, पीले चावल, पीला हलवा, पीली खीर आदि अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है। दिन पीली चीजें अवश्य खानी चाहिए। पीला रंग अवश्य धारण करना चाहिए। पीले रंग से भगवान धनवंतरी आकर्षित होती है। तो ऐसे में माता लक्ष्मी भी आपके ऊपर घर में स्थायी रूप से अपना वास बनाएंगी तथा लक्ष्मी मात्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। तो दोस्तों, हमने आपको बिल्कुल सच्ची जानकारी दी है।